वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन जो है, देखिए अभी हाल में ही झारखंड लोकसभा 2024 का इलेक्शन जो है समाप्त हुआ है। उसके साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर्स भी चुने गए हैं। तो झारखंड से लोकसभा से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए झारखंड लोकसभा 2024 का पहला चरण जो है कितनी सीटों के लिए हुआ है। अगर हम बात करेंगे तो भारत में झारखंड लोकसभा इलेक्शन 2024, ठीक है, झारखंड लोकसभा चुनाव 2024, ठीक है। तो अगर पूरे इंडिया की भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत में जो है 7 चरणों में मतदान जो है समाप्त हुआ है। लेकिन अगर झारखंड की सिर्फ बात करते हैं तो 4 चरणों में ये मतदान हुआ है, ठीक है। तो पहला चरण हो गया, फिर दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया और चौथा चरण हो गया। तो पहला चरण जो होगा झारखंड के लिए, जैसे झारखंड का पहला चरण, ठीक है। तो पहला चरण जो झारखंड में हुआ है वो कितने सीट के लिए हुआ है और कितने तारीख को हुआ है? 13 जो है 13 मई को हुआ है पहला चरण। दूसरा चरण हो गया 20 मई को, फिर हो गया 25 मई को और ये हो गया 1 जून को, ठीक है, 1 जून 2024 को। ये कितना हो गया? 4 सीट के लिए हो गया। फिर यहां पर कितना सीट होगा? 3 सीट होगा, फिर 4 सीट होगा और फिर जो है 3 सीट होगा, ठीक है। तो 4 चरण में जो हुआ है, आप इस तरह से इसको बेहतर होगा। ये देखिए, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण और सातवां चरण, ऐसे लिखिए, ठीक है। अंतिम का 4 चरण जो है यहां के लिए हुआ है 4 सीट, 3 सीट, 4 सीट और फिर यहां पर 3 सीट, ठीक है। तो 4 सीट जो है ये कौन कौन सा है? पहला तो हो गया पलामू, और पलामू जो है देखिए एक ही ऐसा सीट है जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, ठीक है। पलामू हो गया, फिर क्या हो गया? सिंहभूम हो गया, ये एसटी के लिए रिजर्व है। इसमें एक एससी और बाकी 3 जो है एसटी के लिए था। खूंटी हो गया, ये भी एसटी के लिए। अच्छा, खूंटी से जो विधायक थे पहले अर्जुन मुंडा, वो जो है हार गए हैं। खूंटी से जो है अर्जुन मुंडा विधायक थे वो क्या है? हार गए हैं। फिर लोहर दग्गा हो गया, ये भी जो है एसटी सीट से था। फिर 3 सीट यहां पर देखिए क्या क्या हो गया। 3 सीट जो है तो यहां पर हजारीबाग हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया? चतरा हो गया, और फिर हजारीबाग, चतरा, उसके बाद और एक सीट यहां पर क्या हो जाएगा? कोडरमा। यहां से जो है कोडरमा वाले सीट से जो अन्नपूर्णा देवी है बीजेपी की विधायक बनी है, बीजेपी से जो लड़ी थी चुनाव, ये सबसे ज्यादा भारी मतों से जो है विजय घोषित हुई है अन्नपूर्णा देवी। और इनको जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया है महिला और बाल विकास मंत्रालय का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 4 सीट होगा, तो धनबाद हो गया, ये ढुल्लू महतो यहाँ बीजेपी से थे। उसके बाद गिरिडीह हो गया चौधरी चरण सिंह, ठीक है। देखिए यहां से जो है
टाइगर महतो कहां से लड़े थे? यहीं से लड़े थे, गिरिडीह से। लेकिन जीत जो है इस पर किसका हुआ? और किसका हुआ जीत? चौधरी चरण सिंह का। चंद्र प्रकाश चौधरी का। चौधरी चरण सिंह नहीं, चंद्र प्रकाश चौधरी। गिरिडीह से कौन? चौधरी चरण चंद्र प्रकाश चौधरी, गिरिडीह से। ठीक है, धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, फिर क्या हो गया? रांची हो गया, फिर जमशेदपुर हो गया। ठीक है, जमशेदपुर हो गया। फिर 3 सीट यहां पर देखिए, दुमका। और दुमका जो सीट है, यहां से नलिन सोरेन सबसे कम मतों से जो है अपने प्रतिद्वंदी को, सीता सोरेन जो की हैं, उनको हराए हैं। तो सबसे कम जो सीट से विजय कहां पर हासिल हुआ है? दुमका वाले सीट से। और सबसे अधिक कहां पर हुआ है? कोडरमा, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, दुमका हो गया, उसके बाद निशिकांत दुबे का गोड्डा हो गया, और उसके बाद जो है क्या हो गया? विजय हांसदा राजमहल क्षेत्र से। ठीक है, और ये जो है दुमका भी एसटी के लिए है, और ये भी जो है एसटी के लिए है। ठीक है, ये जो है अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कब कब क्या चुनाव हुआ। तो लोकसभा 2024 का पहला चरण कितनी सीटों के लिए हुआ था? ये ही पहला चरण है। चौथा चरण जो है ये पहला चरण है झारखंड के लिए। ठीक है, इंडिया का चौथा चरण जो है झारखंड का पहला चरण है। ठीक, तो कितनी सीट के लिए हुआ है? 4 सीट के लिए। ठीक है, 4 सीट के लिए। और कौन कौन सा हुआ है? पलामू, सिंहभूम, खूंटी, और ये हो गया लोहरदगा। झारखंड लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट की प्रत्याशी सबसे अधिक मतों से विजय घोषित हुआ है? तो ये क्या होगा? कोडरमा। ठीक है, कोडरमा वाली सीट से। और ये किसके लिए? अनरिजर्व्ड है। ठीक है, कोडरमा वाली सीट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और यहां से किसने जीत हासिल किया है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी ये कहा किससे लड़ी है? बीजेपी से। और इनको जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। कौन सा? कैबिनेट मिनिस्टर। और किस विभाग का? महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास। ठीक है, उसके बाद सब ये जो है इस सीट पर सबसे अधिक मतों से जो है विजयी होने वाले कोडरमा, और सबसे कम मतों वाला कौन था विजयी सीट? दुमका। ठीक है, और यहां से कौन है? नलिन सोरेन। कहा किससे थे? जेएमएम से थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और किसको हराया? ये हो जाएगा सीता सोरेन। ये पूर्व जामा विधायक। ठीक है, ये दुमका सीट से इस बार जो है लड़ रही थी। ठीक है, को हराया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गिरिडीह। यहां से कौन था? चंद्र प्रकाश चौधरी। और पलामू से कौन है? बीडी हांसदा। बीडी पलामू से किसने जीत हासिल की है? बीडी राम, विष्णु दयाल राम ने। ठीक है, बीडी राम ने, विष्णु दयाल राम ने। यहां बीडी राम, ये क्या हो गया? विष्णु दयाल राम। और ये भी किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। और पूरे झारखंड में जो 14 लोकसभा सीट है उसमें एससी के लिए जो है पलामू ही सिर्फ जो है केवल एक रिजर्व है। ठीक है, गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी हो गया विजय, लेकिन यहां से जो है टाइगर जयराम महतो जो है ने इलेक्शन लड़ा था।
झारखंड लोकसभा चुनाव 2024 में अनुसूचित जाति के किस सीट से जो है देखिए विजय घोषित हुआ? तो अनुसूचित जाति तो हो गया एससी, ठीक है, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट हो गया। तो अगर बोलेंगे तो झारखंड में जो है 20 सीट में से जो है 14 जो है किसके लिए है? लोकसभा के लिए, ठीक है, 14 जो है किसके लिए है? लोकसभा के लिए, और 6 जो है राज्यसभा के लिए है, ठीक है, 14 लोकसभा 6 राज्यसभा, जिसमें से जो है 14 में से 8 + 5 और +1, तो ये क्या हो गया? अनरिजर्व सीट हो गया। ये क्या हो गया? शेड्यूल कास्ट के लिए हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हो गया, अनुसूचित जनजाति, और ये क्या हो गया? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ठीक है, और ये क्या हो गया? अनुसूचित जनजाति, और ये क्या हो गया? अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये है। तो देखिए एक बात है कि अगर 2024 का इलेक्शन का बात करेंगे तो जितना भी यूआर सीट है सब एनडीए ने जीता है, ठीक है, एनडीए ने जो है जीता है यूआर सीट 2024 के लिए। और एसटी जो है ये कौन? इंडिया अलायंस, ठीक है, इंडिया अलायंस ने जो है एसटी में जितना भी कैटेगरी का है, ठीक है, जो भी यूआर में जितने भी आपका जिला है सब एनडीए ने जीता, और एसटी में जितने भी जिला है सब जो है इंडिया अलायंस ने जो है जीता है। और एससी के लिए जो है ये किसने? बीजेपी ने जीता है, एससी के लिए जो है बीजेपी ने जीता है, ठीक है। तो 2024 में कौन सा है? अनुसूचित जाति के किस सीट से विजय घोषित हुए हैं? तो क्या हो जाएगा? पलामू, और पलामू से कौन है? विजय हांसदा, सॉरी बीडी राम, यहां से कौन है? बीडी राम, विष्णु दयाल राम, विष्णु दयाल राम, ठीक है, और ये किससे थे? बीजेपी से इसने भी जीत हासिल किया है। खूंटी से जो है, खूंटी एसटी के लिए है, और यहां से कौन जीत हासिल किया है? खूंटी से, खूंटी से हो गया कालीचरण मुंडा, ठीक है, खूंटी से हो गया कालीचरण मुंडा, कालीचरण मुंडा खूंटी से, और ये किससे? कांग्रेस से है, ठीक है, कालीचरण मुंडा है खूंटी से। हजारीबाग से कौन है? हजारीबाग से है आपका, हजारीबाग जो है नॉर्मल सीट है, अनरिजर्व सीट है, और मनीष जायसवाल जो है यहां से विजय घोषित हुए हैं। कौन? मनीष जायसवाल, ठीक है, मनीष जायसवाल जो है ये भी किससे हैं? बीजेपी से हैं, मनीष जायसवाल। जोभा मांझी, जोभा मांझी झारखंड की पहली महिला जो है मंत्री है, ये जोभा मांझी, ठीक है, और ये किससे है? जेएमएम से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, बिलोंग करता है। और ये भी कौन सीट है? एसटी सीट है, ये भी, ये जो है अनरिजर्व सीट है, ठीक है, ये यूआर सीट है, और ये जो है ये भी एसटी सीट है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पलामू। झारखंड लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में कौन सा मिलान जो है गलत है? सिंहभूम क्षेत्र से जोभा मांझी जो जेएमएम से विजय घोषित हुई है, जेएमएम। दुमका से नलिन सोरेन सबसे कम मतों से किसको हराया? सीता सोरेन को हराया, ठीक है, और ये किससे थे? नलिन सोरेन, ये जेएमएम से झारखंड मुक्ति मोर्चा, और ये सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब के लिए।
गोड्डा से हो गया निशिकांत दुबे, और गोड्डा जो है अनरिजर्व के लिए है। निशिकांत दुबे ने किसको हराया? प्रदीप यादव को, प्रदीप यादव को, ठीक है, प्रदीप यादव को हराया। तो सिर्फ जीतने वाले आप ज्यादातर याद रखिए। रांची से कौन है? डुल्लू महतो जो है ये रांची से नहीं है, धनबाद से है, ठीक है। ये जो है किससे है? धनबाद से है और अनरिजर्व कैटेगरी का है, ठीक है। और ये किससे, कौन यहाँ का डुल्लू महतो जो है किससे है? बीजेपी से है, ठीक है। डुल्लू महतो जो है अनरिजर्व कैटेगरी से है और ये कहां से? धनबाद से विजय घोषित हुए हैं और बीजेपी पार्टी के हैं। तो ये जो है धनबाद नाव के, ये मेरा क्या है? गलत है। रांची से कौन हो गया? संजय सेठ, ठीक है, संजय सेठ। और ये जो है ये भी अनरिजर्व कैटेगरी से है और किससे है? बीजेपी से है। अच्छा, इनको भी जो है कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री रक्षा विभाग का, ठीक है। रक्षा विभाग का जो है कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया है संजय सेठ को। तो इसमें से कौन सा मिलान गलत है? तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा क्या हो गया? गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी गलत चुनने को कह रहा है तो ये वाला क्या होगा? गलत होगा। झारखंड लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में किन सीट के लिए चुनाव नहीं हुआ है? ठीक है, तो पहले चरण में किस सीट के लिए जो है चुनाव नहीं हुआ है? तो पहला चरण जो हुआ है कब हुआ है? 13 मई को, ठीक है। पहला चरण जो हुआ है वो कब हुआ है? 13 मई को। ठीक है, नहीं हुआ है तो कहां? सिंहभूम के लिए पहले चरण में ही हुआ है, लोहरदगा भी हुआ है, धनबाद के लिए जो है पहले चरण में नहीं हुआ है, ठीक है। और पहला चरण जो है ये झारखंड के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, पहला चरण जो है, ठीक है, झारखंड का पहला चरण ये कब हुआ है? 13 मई को हुआ है। कब हुआ है? 13 मई को जो है पहला चरण हुआ है। और पहले चरण में सिंहभूम यहां से जोबा मांझी, ठीक है, जोबा मांझी जो कि जेएमएम की है, जीत दर्ज हासिल की है। लोहरदगा से कौन है? लोहरदगा जो है ये भी क्या है? एसटी कैटेगरी का है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो है सिंहभूम क्षेत्र क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो है फिक्स है। लोहरदगा भी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए फिक्स है और खूंटी भी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए फिक्स है। लोहरदगा से जो हुई है विजयी वो कौन हुआ है? सुखदेव भगत, सुखदेव भगत, ठीक है, सुखदेव भगत। और ये किससे है? कांग्रेस से है, ठीक है, कांग्रेस से हो गया सुखदेव भगत। खूंटी से कौन है? कालीचरण मुंडा, कालीचरण मुंडा जो है ये खूंटी से है और ये जो है, ठीक है, और ये किससे हैं? जेएमएम से, सॉरी, ये भी कालीचरण मुंडा भी क्या है? ये कांग्रेस से है, ठीक है। कालीचरण मुंडा भी किससे है? कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और एक बात खूंटी सीट के लिए है कि इस सीट से जो है अर्जुन मुंडा हार गए हैं। अर्जुन मुंडा जो है
इस सीट से क्या हुए हैं, हार गए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, धनबाद होगा। और धनबाद से कौन सा है, या रिजर्व कैटेगरी का है। कौन व्यक्ति जीता यहां से, ढूलू महतो, और ये किससे बिलोंग करते हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, झारखंड चुनाव ये कितने नंबर का है, ये हो गया 6 नंबर का क्वेश्चन है। झारखंड चुनाव 2024 में चतरा सीट से किस प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। अब देखिए चतरा सीट की बात करते हैं तो जो लोकसभा इलेक्शन का झारखंड में जो 5वां चरण है, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन का झारखंड में जो 5वां चरण है, उस चरण में 3 सीट के लिए जो है चुनाव हुआ था। 3 सीट के लिए कौन कौन सा, पहला हो गया हजारीबाग, दूसरा हो गया चतरा, और तीसरा जो हो जाएगा, ठीक है, पहला क्या हो गया हजारीबाग, फिर चतरा हो गया, और चतरा के बाद जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कोडरमा। कोडरमा अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी जो सबसे ज्यादा जो है मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हराई है। ठीक है, और इस सीट की जो विजय प्रत्याशी हैं अन्नपूर्णा देवी, उनको कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर दिया गया है। कौन सा विभाग, बाल एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, तो चतरा से जो है यहां से कौन हो गया, मनीष जायसवाल। ठीक है, ये क्या है, बीजेपी, मनीष जायसवाल। ठीक है, मनीष जायसवाल है। फिर यहां चतरा से कौन है, कालीचरण सिंह, कालीचरण सिंह। कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि खूंटी से कालीचरण मुंडा है, लेकिन यहां से कौन है, कालीचरण सिंह है। ठीक है, कालीचरण सिंह। और कोडरमा से कौन है, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो चतरा सीट से कौन हो जाएगा, कालीचरण मुंडा। देखिए यहां पर मुंडा है, लेकिन यहां पर कौन है, कालीचरण सिंह है, इसलिए आप अगर स्पीड में कीजिएगा इसको टिक करके आगे निकल जाइएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है कहां से है, खूंटी से है। ठीक है, खूंटी से जो है ये विधायक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ये ना हो के कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चंद्र प्रकाश चौधरी ये कहां से है, गिरिडीह से। ठीक है, चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से। और जयराम महतो जो है ये भी गिरिडीह से चुनाव लड़े थे लेकिन जीते नहीं थे, लेकिन फिर भी ये बहुत जो है चर्चित चेहरा है, टाइगर जयराम महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको जो है लोकसभा इलेक्शन जो है 2024 झारखंड के संदर्भ में एक बार देख लेना है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए यहां पर एक बार हम लिख देते हैं कौन कौन सा था। जैसे 14 सीट है लोकसभा के लिए, तो 8 सीट जो है रिजर्व्ड है, प्लस हो गया 5 सीट जो है किसके लिए है, एसटी के लिए है, प्लस 1 सीट जो है एससी के लिए है। ठीक है, तो यहां से कौन हो गया, पलामू से बीडी राम, ठीक है, विष्णु दयाल राम। फिर यहां पर जो है 3 सीट कौन कौन सा हो गया, पहला हो गया दुमका, तो यहां से कौन हो गए, नलिन सोरेन। ठीक है, 1 नंबर। दूसरा नंबर जो है राजमहल हो गया,
दूसरा क्या हो गया, राजमहल हो गया, और राजमहल से कौन है, विजय हांसदा। ठीक है, राजमहल से होगा विजय हांसदा। तीसरा जो है ये क्या हो जाएगा, लोहरदग्गा हो गया, और लोहरदग्गा से कौन है, सुखदेव भगत। लोहरदग्गा से कौन हो गया, सुखदेव भगत। और चौथा जो हो गया, खूंटी हो गया, खूंटी से काली चरण मुंडा हो गया। ठीक है, और पांचवा जो हो गया यहां पर, लोहरदगा हो गया, खूंटी हो गया, और इसके बाद ये सिंहभूम क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो यहां से कौन हो गया, जेएमएम की जोभा मांझी। ठीक है, फिर यहां 8 सीट में देखिए, रांची से कौन हो गए, बीजेपी के संजय सेठ। ठीक है, फिर हजारीबाग से कौन हो गए, मनीष जायसवाल। ठीक है, फिर चतरा से क्या हो गया, कालीचरण सिंह। ठीक है, कालीचरण सिंह हो गया चतरा से। उसके बाद जो है धनबाद से कौन हो गया, ढोलू महतो। ठीक है, उसके बाद जो है गिरिडीह से कौन हो गया, चंद्र प्रकाश चौधरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 3 होगा। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, रांची, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा। गोड्डा से निशिकांत दुबे। किसको हराया, प्रदीप यादव को। उसके बाद जमशेदपुर, विद्युत वरण, विद्युत वरण महतो। ठीक है, तो 8 लोगों का ये हो गया। तो यहां से ये जो है जीते हैं। चतरा सीट से कौन हो जाएगा, कालीचरण मुंडा। सॉरी, देखिए अभी हम भी मिस्टेक है, तो ये जो है नहीं होगा, कालीचरण सिंह है। खूंटी से कालीचरण मुंडा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, G77 संगठन के सदस्य देशों का तीसरा दक्षिण सम्मेलन 21 से 23 जनवरी के बीच कहां आयोजित किया गया है। तो G77 जो है एक ग्रुप है, और लगभग जो है 130 मेंबर इसमें है। कितने, 130 सदस्य हैं, और भारत भी इसका जो है सदस्य है। ठीक है, भारत भी क्या है, इसका सदस्य है। और इस बार जो है इसका जो है कंपाला में हुआ था, कंपाला। और ये कंपाला कहां हुआ था, युगांडा। युगांडा जो है यहां पर जो है आयोजित हुआ है। ठीक है, कब से कब तक हुआ है, 21 से 23 जनवरी 2024 के बीच में हुआ है कंपाला। ठीक है, और ये जो है प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में जो है ये आयोजित होता है। अब इस ग्रुप जो है, ये ग्रुप कैसा है, ये विकासशील देशों का ग्रुप है, डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों का समूह है, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्री, देशों का समूह है। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी स्थापना कब की गई है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई है, 1964 को, 15 जून 1964 को, 15 जून 1964 को इसकी स्थापना
की गई है। अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड जो देश हो गया ये कहाँ पर है? जेनेवा में है। जेनेवा में हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो चेयरमैन है, अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन हो गया अब्दल, अब्दल, ठीक है, अब्दल महमूद, अब्दुल महमूद, अब्दुल हमीद, अब्दुल महमूद, अब्दुल हमीद मोहम्मद, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो थीम है, इस साल का जो थीम है वो हो गया लिविंग नो वन बिहाइंड, लिविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, लिविंग नो वन बिहाइंड। तो ये सभी इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ आयोजित किया गया? ये युगांडा में आयोजित किया गया है, युगांडा के कंपाला में। बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? तो बांग्लादेश इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी हाल में ही जनवरी 2024 में बांग्लादेश का पीएम किसे चुना गया है? ये शेख हसीना जो पहले थी वो पुनः जो है पीएम बनी है, शेख हसीना। और लेकिन संस्थापक के बारे में बात किया जा रहा है तो इनके फादर हैं, ठीक है, इनके फादर है कौन? शेख मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान जो है इनके फादर हैं। उनके द्वारा जो है ये स्थापना किया गया था बांग्लादेश का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। झारखंड में आयोजित राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड को प्राप्त पदक के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सही है? ठीक है, अगर देखेंगे तो ये जो राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप का आयोजन ये कहां पर हुआ है? ये जो इसका आयोजन झारखंड में हुआ है, झारखंड के खेलगांव में, ठीक है। और खेलगांव कहां पर है? ये रांची जिला में पड़ता है, ठीक है, झारखंड के खेलगांव में आयोजित हुआ है। यहां पर जो है झारखंड ने जो है कुल, झारखंड की टीम ने कुल कितने पदक? कुल 23 जो है पदक जीती हैं, जिसमें से जो है कितना है? 5 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 12 जो है ब्रॉन्ज है, ठीक है। यानी कि गोल्ड मतलब हो गया क्या? स्वर्ण, रजत, और ये क्या हो गया? कांस्य। तो कौन सा हो जाएगा? 5 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य जो है जीती है, ठीक। अब ये जो है पहला स्थान किसको आया है? पहला स्थान किसको आया है? मणिपुर को। दूसरा स्थान जो है ये किसको आया है? जम्मू एंड कश्मीर को। और थर्ड स्थान जो है किसको आया है? असम को आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। झारखंड की मनीषा केरकेट्टा आईबीए, ठीक है, आईबीए यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीती हैं। ये क्या हो जाएगा? सिल्वर, ठीक है। तो ये कहां से हो गया? मनीषा केरकेट्टा। तो ये कहां से बिलोंग करती है? झारखंड के सिमडेगा से। सिमडेगा चूंकि बहुत हॉकी खिलाड़ी यहां से निकले इसलिए हॉकी ऑफ नर्सरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिमडेगा को हॉकी नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसमें इन्होंने कौन सा? सिल्वर मेडल जीता है। और ये जो है जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, और ये कहां हुआ था? आयोजित कहां हुआ था?
अर्मेनिया, अर्मेनिया येरेवन में, ठीक है, अर्मेनिया के येरेवन में ये जो है आयोजित हुआ था, ठीक है, जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग। और ये जो है कितने कैटेगरी में थी, 54 केजी, 54 केजी गर्ल्स कैटेगरी से, ठीक है। कहां से बिलोंग करती है, सिमडेगा से बिलोंग करती है। आजादी का अमृत महोत्सव 2023 के समापन पर किस राज्य को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव जो है ठीक है, ये जो है अप्रॉक्स 1000 दिन तक चला। ठीक है, इसका स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट हो गया था आपका 12 मार्च 2021 को, मार्च में स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 2021, और जो समापन हुआ, एंड हुआ, ये कब हुआ, ये 31 अक्टूबर 2023 को जो है समापन हुआ, 31 अक्टूबर 2023 को जो है समापन हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है कैटेगरीज वाइज जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है अवार्ड दिया गया। अगर हम लें, पहला कैटेगरी हो गया राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, इस कैटेगरी की बात करेंगे, ठीक है। इस श्रेणी में पहला जो है जम्मू एंड कश्मीर को मिला, दूसरा जो है गुजरात को मिला, और तीसरा जो है ये किसको मिला, हरियाणा एवं राजस्थान, ठीक है। ये जो है एक साथ मिला है दोनों को, ठीक है। तीसरा जो हरियाणा एंड राजस्थान को संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है। अब अगर मंत्रालय श्रेणी में देखेंगे, मंत्रालय श्रेणी में किसको टॉप पर मिला है, पहला हो गया विदेश मंत्रालय, दूसरा जो हो गया ये रक्षा मंत्रालय, और तीसरा जो हो गया शिक्षा प्लस खेल मंत्रालय, ठीक है। इनको जो पहला जो है रैंक किसको मिला है, विदेश मंत्रालय को, दूसरा रक्षा मंत्रालय को, तीसरा जो है शिक्षा और खेल मंत्रालय को। तो यहां पर जो क्वेश्चन प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन से लगता है पहला श्रेणी वाला है, तो पहला श्रेणी क्या होगा, जमशेदपुर होगा, जम्मू कश्मीर होगा, और दूसरा गुजरात हो जाएगा। सिद्धू कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम झारखंड के किस राज्य में स्थापित है, तो सिद्धू कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम जो है कहां पर है, ये रांची में पड़ता है, रांची के कहां पर, खेलगांव में, खेलगांव में पड़ता है। अच्छा, धनबाद में क्या है, डिगवाडी, धनबाद में कौन सा स्टेडियम है, धनबाद में हो गया डिगवाडी स्टेडियम, डिगवाडी स्टेडियम हो गया। फिर रेलवे स्टेडियम हो गया, ठीक है। फिर गोल्फ मैदान हो गया, गोल्फ मैदान। गुमला में परमवीर, ये कौन है, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, ठीक है। फिर जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम,
किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स, टाटा कॉम्प्लेक्स। अच्छा, रांची में देखिए शताब्दी स्टेडियम, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, मैकॉन स्टेडियम, जेएससीए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। उसके बाद जो है बिरसा स्टेडियम भी है। बहुत सारे यहां पर स्टेडियम है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 में झारखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप जो है ये कहां पर है? सिद्धो कान्हू एरोड्रम स्टेडियम। ठीक है, ये कहां पर है? सिद्धो कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम। सिद्धू कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम में हुआ है। ये कहाँ है? खेलगांव, रांची में। ठीक है, आयोजित किया गया है। और जो झारखंड की सरिता कुमारी है, क्या नाम है? सरिता कुमारी। झारखंड की जो है सरिता कुमारी ने इसमें जो है क्या जीता है? गोल्ड जीता है। सरिता कुमारी जो कहां की है? लोहरदगा की। लोहरदगा, अबरक नगरी के नाम से लोहरदगा को जानते हैं। तो लोहरदगा की सरिता कुमारी को जो है गोल्ड मिला है। और ये आयोजित कहां पर हुआ है? राष्ट्रीय नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप ये रांची में आयोजित हुआ है। ठीक है, समाचार की सुर्खियों में रहा रफा बॉर्डर। तो रफा बॉर्डर जो है निम्न में से किन देशों की सीमा है? तो ऐसे करके है, और ये जो है इधर जो है इजराइल का भी एक क्रॉसिंग है। इधर हो गया रफा क्रॉसिंग। ठीक है, रफा क्रॉसिंग। और इधर हो गया क्या? मिस्र। ठीक है, मिस्र हो गया, इसको इजिप्ट भी बोलते हैं, मिस्र, इजिप्ट। और इधर थोड़ा सा एरिया जो है इधर एक क्रॉसिंग है जिसमें इजराइल का जो है, ठीक है, इजराइल का जो है तीन तरफ से, लगभग जो है तीन तरफ से इजराइल जो है इसको घेरा हुआ है। और यहां पर क्या है? गाजा सिटी। ठीक, तो देखिए राफा बॉर्डर जो है ये मिस्र और इसका गाजा पट्टी, इसको क्या बोलते हैं? गाजा सिटी है, इसको इस पट्टी को बोलते हैं गाजा पट्टी। गाजा पट्टी। ठीक है, ये जो पट्टी है इसको बोलते हैं गाजा पट्टी। और यहां से जो है ये इजराइल का यहां भी एक क्रॉसिंग है, और ये जो क्रॉसिंग है मिस्र तथा गाजा पट्टी के बीच में राफा क्रॉसिंग है। ठीक है, ये मिस्र जो है इसको कंट्रोल करता है। तो मिस्र हो गया और गाजा पट्टी के बीच में राफा बॉर्डर है।
इसको बोलते हैं रफा बॉर्डर। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें जो है हमास और इजरायली सेना के बीच में लड़ाई के कारण जो है इसको खोला गया है, ताकि यहां से मानवीय सहायता जो है पहुंच सके। हमास वर्सेस इजराइल, ठीक है, युद्ध है, ठीक है। तो इस टाइम जो है इसके कारण जो है रफा बॉर्डर को खोला गया। रफा क्रॉसिंग को जो है, जो कि मिस्र और इस गाजा पट्टी के बीच में ये क्रॉसिंग है, ठीक है, ताकि यहां से मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। मानवीय सहायता हेतु खोला गया, ठीक है, मानवीय सहायता हेतु खोला गया। और यहां से जो है गाजा पट्टी को मिस्र जो है मदद करेगा, ठीक है। तो राफा बॉर्डर जो है मिस्र और गाजा पट्टी के बीच में एक क्रॉसिंग है। निम्नलिखित में से किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये क्या होगा? कनाडा होगा। अगर क्षेत्रफल की एरिया वाइज बात करें तो एरिया में सबसे बड़ा देश क्या है? रूस है। और रूस के बाद क्या हो गया? कनाडा हो गया, ठीक है। कनाडा जो हो गया रूस के बाद सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो किस देश की सबसे लंबी तटरेखा है? कनाडा। और यहाँ का जो पीएम है ये क्या हो गया? जस्टिन टूडो। जस्टिन टूडो यहाँ का पीएम है। और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, ये क्या है? कनाडाई डॉलर है, ठीक है, डॉलर है, ठीक है। और ये जो है कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है, उत्तरी अमेरिका में है कनाडा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। ये कौन है? महादेश है और इसका एक देश है कनाडा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि भारत सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा के महत्व के संदर्भ में 3 मई 2024 को जो है अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया गया। कब? 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये जो है 2002 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है एक अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य हो सकते हैं, जिसकी नियुक्ति जो है बाय राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा। अभी जो है करंट अध्यक्ष कौन है? नीलिमा केरकेट्टा। नीलिमा केरकेट्टा। सबसे पहला अध्यक्ष फटीक चंद्र हेम्ब्रम। फटीक चंद्र हेम्ब्रम। फटीक चंद्र हेम्ब्रम जो है सबसे पहला अध्यक्ष है, ठीक है। और जो जेपीएससी के परीक्षा का विज्ञापन सबसे पहला जो निकाला गया है ये 2003 में निकाला गया है, ठीक है। और ये जो है लोक सेवा आयोग के बारे में जो है ये संविधान के आर्टिकल 315 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 315 में इसकी व्याख्या की गई है। राजा मानसिंह ने किस वर्ष राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया था? राजा मानसिंह के द्वारा। तो ये कब? 1592 को जो है राजा मानसिंह के द्वारा जो है राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया गया था। सरायकेला
खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ जो है आदिवासी महासभा ने किस तिथि को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? 1 जनवरी 1948 को, जहां पर अंग्रेजों के द्वारा जो अंधाधुंध फायरिंग की गई और इसमें जो है काफी बच्चे, बूढ़े, महिलाओं का जो है मृत्यु हो गई थी, इसलिए जो है इनको जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना किया जाता है, और इसको जो है खरसावां कांड के नाम से जाना जाता है, खरसावां कांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक तो झारखंड में अगर बोलेंगे दो टाइप का जलियांवाला बाग हत्याकांड के जैसा हुआ है। पहला तो बिरसा मुंडा का जब उलगुलान विद्रोह हो रहा था, तो वहां पर जब बिरसा मुंडा अपने के साथ जो अनुयायी था उनके साथ प्रार्थना कर रहे थे, तो उस समय भी जो है वहां अंधाधुंध फायरिंग किया गया था डंबारी बुरु में, एक वो उसकी, और एक यहाँ पर जो है सरायकेला खरसावां में जो है जो अंधाधुंध गोली चलाया गया था, ठीक है, उसको भी जो है खरसावां कांड के नाम से जाना जाता है। तो 1 जनवरी 1948 था। XLRI का पूरा नाम क्या है? जेवियर्स लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट, ये तो पुराना है। ठीक है, इसका जो एक बिजनेस स्कूल का नाम है, इसको XLRI जेवियर स्कूल ऑफ बिजनेस, जेवियर स्कूल ऑफ बिजनेस के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ है? जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में ही है, और भारत का सबसे पुराना जो है बिजनेस स्कूल है, भारत का सबसे पुराना बिजनेस स्कूल। इसको जो है सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, द्वारा जो है चलाया जाता है, सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा जो है चलाया जाता है। कब हुआ था इसका? 1949 को जो है ये बना है, 1949 को ये जो है फॉर्मेशन इसका हुआ है। ठीक है, अभी जो इसका चेयरमैन है ये कौन है? टीवी नरेंद्रन, टीवी नरेंद्रन जो है इसके चेयरमैन है। ठीक है, अब इसका जो है न्यू कैंपस भी खोला गया है XLRI का, दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। कब खोला गया है? 2020 ईस्वी में। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि इस स्कूल के जो संस्थापक हैं उसका नाम क्या है, संस्थापक का नाम क्या है ये बताना है। तो इसके साथ ही ये 20 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और झारखंड लोकसभा से जो भी क्वेश्चंस है उसमें एक क्वेश्चन जो है पक्का आएगा। आप अगर किसी तरह का डाउट है तो कमेंट कीजिए, और चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।